हेलो दोस्तों, वार्म वेलकम टू केयर फार्मेसी। मेरा नाम द्वारकेश पंचाल है। मैं केयर फार्मेसी में एज ए एसोसिएट पार्टनर काम करता हूँ। केयर फार्मेसी की बात करूँ तो केयर फार्मेसी का एस्टेब्लिशमेंट 2017 में हुआ था। आज गुजरात में केयर फार्मेसी के 20 से ज्यादा स्टोर अवेलेबल है। अपकमिंग टाइम में 15 और स्टोर आ रहे हैं। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज मैं ग्राहकों, मेरे स्टेक होल्डर, हमारे बिजनेस पार्टनर के बिहाफ में कुछ सवाल करना चाहता हूं हमारी कंपनी के फाउंडर से। तो आइए सीधे जाते हैं कंपनी के फाउंडर के पास, मिस्टर ब्रिजेश भाई पटेल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्रिजेश पटेल है, केयर फार्मेसी का फाउंडर। ओके, केयर फार्मेसी हमने 2017 में शुरू किया था, जैसे द्वारकेश भाई ने बताया। उससे पहले मेरी टोटल 3 और भी कंपनियां हैं, जिसमें से कार्डिया फार्मास्यूटिकल्स करके, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक क्रूसियल फार्मास्यूटिकल्स करके, जिसमें हम पान इंडिया पूरा ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं फार्मेसी में। और एक फॉरबी एक्सिंग करके, जिसमें हम सारी चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं कई कंट्रीज में। और एक केयर फार्मेसी के बाद आज हम जो भी करने वाले हैं उसकी हम देखें। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया कि आप पहले कुछ मैन्युफैक्चर में थे, आपका खुद का ट्रेडिंग का बिजनेस था, आप एक्सिम में थे। मुझे थोड़ा ये जानना है कि सर कैसा आपने अपनी जर्नी को मैन्युफैक्चर से आप रिटेल में लेके आए। ऐसा तो क्या हो सर आपको लगा कि मुझे फार्मेसी रिटेल चेन में जाना चाहिए? जैसे आप लोग जानते हो कि फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री कितनी वास्ट इंडस्ट्री है और कितना अच्छा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल्स में एक मेन डिफरेंस है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो क्रेडिट बेस पे इंडस्ट्री चलती है और रिटेल्स इंडस्ट्री है वो नो क्रेडिट बेस पे पूरा कैश ऑन कैरी बिजनेस है। और जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था तब से मैं सोच रहा था और जो मैं देख रहा था मार्केट की जो सिचुएशन, पोजीशन, जो कंडीशंस है कि पेशेंट किस तरह का पेन महसूस कर रहे हैं अभी, कि मेडिसिन की राइट प्राइस नहीं मिल पाती है, सारी चीजें एक जगह पे नहीं मिल पाती है। तो सारा जो रिसर्च किया और रिसर्च के बेस पे हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी खुद की एक रिटेल चेन बनाए और थोड़ी सोशल एक्टिविटी करें और साथ में बिजनेस भी कर रहे। सर, आपने जैसे बताया कि आप फार्मा के अंदर बहुत लोगों को पेन था, दवाइयाँ कम दाम में नहीं मिल रही थी और आपने वहां से अपना रिटेल चेन चालू किया। तो सर मुझे ये समझना है कि ऐसा क्या हुआ कि मैं दूसरे लोग नहीं कर सकते और आपने अपने बिजनेस में ये चीज को इम्प्लीमेंट किया? ओके, जैसे मैंने बोला कि मार्केट रिसर्च में मैंने देखा कि कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए वो अभी जैसे गवर्नमेंट ने जेनरिक मेडिसिन को जो अवेयरनेस दी है और जैसे वो मार्केट्स में दिखाई दे रहे हैं जेनरिक स्टोर्स, तो उसके लिए वहां पे मेडिसिन लेने जाते हैं। लेकिन जेनरिक मेडिसिन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो वही है कि वहां पे सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से उसको अल्टीमेटली जो रेगुलर जो मेडिसिन होते हैं, जो ब्रांडेड मेडिसिन देते हैं, वहां पे जाके उसको एमआरपी टू एमआरपी परचेज भी करना पड़ता है। तो समरी में देखे तो कस्टमर को सारी चीजें एक जगह पे नहीं मिलती है और सस्ती भी नहीं मिलती है। तो उसकी वजह से हमने ये पूरा मॉडल ऑर्गेनाइज किया और कई भी चीजें के जो कॉम्पिटिटर्स जो हमारे थे मार्केट के, उसकी भी हमने एनालिसिस की। उसके अकॉर्डिंग तो हमने पूरा बिजनेस सक्सेसफुली सेटअप करके उसको सेट किया। सर, एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि आपने ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है, जहाँ पे कस्टमर आपके साथ जुड़ रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, 5 to 70% आप डिस्काउंट दे रहे हो। सर, ऐसा कोई आपके पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक इन्वेस्टर, एक बिजनेसमैन आपके साथ जुड़ के बिजनेस करे? बिल्कुल है। पहले हमने हमारा खुद का 7 स्टोर कोको मॉडल बेस पे हमने खुद को रन किया, ठीक है। उसके जो भी ऑपरेशनल्स और अदर जो चैलेंजेस थी उसको हमने ऑब्जर्व किया, बाद में उसको सॉल्यूशंस बेस पे उसको लेके पूरा एक ऑप्टिमाइज मॉडल रेडी किया और सक्सेसफुली एक प्रूवन बिजनेस मॉडल बना के उसको हमने पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी हम हमारी खुद की मेडिकल्स की जो भी है उसकी फ्रेंचाइजी देके हम फ्रेंचाइजी बेस पे बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं। सर, आप ये जो बात कर रहे हो बिजनेस पार्टनर बना रहे हो, ये बिजनेस पार्टनर का थोड़ा मुझे विस्तार में जानकारी दोगे? कैसा मॉडल है, क्या मॉडल है आपका? एक्चुअली हमारा जो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है उसमें 2 तरह के मॉडल्स है, एक यूनिट फ्रेंचाइजी है और एक मास्टर फ्रेंचाइजी है। बहुत बढ़िया सर। ये मास्टर फ्रेंचाइजी और यूनिट फ्रेंचाइजी क्या है सर? वो कैसे एक फ्रेंचाइजी पार्टनर को हेल्प करता है या कैसे आपके साथ जुड़ता है? ओके, फ्रेंचाइजी में क्या है, यूनिट फ्रेंचाइजी में हम पूरा एक रिटेल जो आउटलेट खोलते हैं उसको यूनिट फ्रेंचाइजी बोलते हैं।
ठीक है, तो यूनिट फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि पूरा इन्वेस्टमेंट 11 लाख का हो रहता है उसमें, और मिनिमम 200 स्क्वायर फीट की उसकी स्पेस चाहिए उसको। ठीक है, और जिसमें 11 लाख का जो इन्वेस्टमेंट मैं बोल रहा हूँ उसमें हम 5 लाख का उसको इन्वेस्ट स्टॉक देते हैं, ओपनिंग स्टॉक। 3 लाख का उसकी सेटअप कॉस्ट हो जाती है अप्रोक्सीमेट, और 3 लाख की हम फ्रेंचाइजी फीस देते हैं 5 साल के लिए। ठीक है। और सर आपने जैसे बताया मास्टर के लिए क्या है सर आपके पास क्राइटेरिया? मास्टर में क्या है कि जो 10 यूनिट्स होते हैं, तो 10 यूनिट्स की उतनी टेरिटरी हम मास्टर को एलोकेट करते हैं कि उसके अंडर में 10 यूनिट्स कंट्रोल हो गए। ठीक है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मास्टर से रहेगा, और मास्टर की फ्रेंचाइजी भी हम 10 लाख रुपया रखी हुई है। 10 लाख में उसको क्या होता है कि बेनिफिट्स वो मिलता है कि 10 लाख के अगेंस्ट में जो 1 बाय 1 उसके अंदर में जो मैनी यूनिट ओपन हो रहे हैं उसकी 50% फ्रेंचाइजी फी का शेयर उसको मिलता है, मतलब 1.5 लाख रुपया पर यूनिट मिलता है, तो 10 यूनिट के 15 लाख उसको रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके साथ मास्टर को एक यूनिट फ्रेंचाइजी हम फ्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, जिसमें वो उसकी सेटअप कॉस्ट और जो ओपनिंग स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट होती है वो उसको देना है, और कुछ फ्रेंचाइजी फी उसको देनी नहीं होती है। और इसके बाद जब भी जितने भी स्टोर ओपन हो जाए उसके अंडर में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके थ्रू होता है, उसको थ्रू ऑफ लाइफ टाइम उसको 2% रॉयल्टी मिलती रहती है। बहुत बढ़िया सर। सर आपने ये बताया कि मास्टर फ्रेंचाइजी की रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिट फ्रेंचाइजी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें सर कोई टेरिटरी ऐसा कोई रूल्स या रेगुलेशन ऐसा कुछ है सही कि कितनी टेरिटरी एक यूनिट को मिलती है, कितनी मास्टर को मिलती है? हमने रफली 2011 के जो गवर्नमेंट के जो वाटर्स के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो हमें पूरा एक एनालिसिस डेटाबेस बना हुआ है। ठीक है, जिसमें पर यूनिट 40,000 पॉपुलेशन एज पर 2011 पे हम एक यूनिट असाइन करते हैं। तो यानी कि एक मास्टर को मान ले तो एक मास्टर को 4 लाख की पॉपुलेशन का टेरिटरी हम असाइन करके उसको देते हैं। वो डिपेंड्स करता है उसकी जियोग्राफी पे भी डिपेंड्स करता है कि उतनी जियोग्राफी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। पॉपुलेशन कई जगह पे काफी पोटेंशियल्स होते हैं, कई जगह पे मतलब पोटेंशियल्स नहीं होते, तो अल्टीमेटली वो पूरा कस्टमाइज हम अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी पर हम करते हैं। सर दैट इज गुड टू नो कि आप फ्रेंचाइजीज के द्वारा एक एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट करते हैं इंडिया के अंदर। सर और क्या आप सपोर्ट देते हो एक फ्रेंचाइजी को? मैं मेरे आने वाले जो बिजनेस पार्टनर है, जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है केयर के अंदर, उनको आप एक्स्ट्रा क्या सपोर्ट देते हो जो कोई और नहीं दे रहा? देखो, सपोर्ट में तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे इन्वेस्टर से पहले सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि हम नॉन फार्मा से है नहीं तो हम फार्मेसी बिजनेस कैसे करें। ठीक है, सही है, क्योंकि आज तक सब लोग सोच रहे थे कि फार्मेसी बिजनेस करना चाहिए, उसका अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इंडस्ट्री है, लेकिन कोई कर नहीं पा रहा था। केयर फार्मेसी आज ऐसा मॉडल हम लेके आए हैं जिसमें चाहे वो नॉन फार्मा हो या फार्मा हो, कोई भी बंदा अपनी खुद की मेडिकल स्टोर ओपन करके रन कर सकता है। क्योंकि उसके लिए जो भी लाइसेंसिंग प्रोसेस होती है, फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है, उसके साथ असिस्टेंट स्टाफ का रिक्रूटमेंट होता है, उसकी सेटअप के लिए ज्यादा जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट उसको मिलता है। ठीक है, तो वो सारा सपोर्ट देते हैं। उसके अलावा और भी कई सपोर्ट है। सॉरी मैं आपको रुक रहा हूँ, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कोई भी बंदा जिसके पास फार्मेसी डिग्री नहीं है फिर भी वो हमारे साथ जुड़ के बिजनेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसके लिए जो फार्मासिस्ट लगता है वो कंपनी उसको ढूंढ के हायर करके उसको देता है, और उसकी डिग्री के बेस पे उसका लाइसेंस इश्यू होता है और उसका रन जो भी स्टोर है वो रन होता है। और क्या सपोर्ट सर दे रहे हो फ्रेंचाइजी को आप? अप टू एंड सपोर्ट रहता है। जैसे कि समझो कि उसका डील फाइनलाइज हो गया है तो स्टोर लोकेशन में भी हमारी टीम उसको हेल्प करती है। उसके बाद उसका पूरा सेटअप के लिए जो भी फर्नीचर्स है, जो साइन बोर्ड लगाना होता है, जो भी होता है वो सारा उसका सेटअप में भी हमारी कंपनी हेल्प करती है उसको। स्टोर ओपन होने के बाद उसकी जो स्टाफ की ट्रेनिंग होती है वो भी हम 2 तरह की ट्रेनिंग करते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टोर है वहां पे जाके उसको ट्रेनिंग दिलाते हैं, जिससे उसको पता चले कि कस्टमर का फूड फ्लो कैसे है, उसको कैसे मैनेज करना है, कस्टमर के साथ कैसा बिहेवियर मैनेज करना है, सब कुछ वहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है। बाद में उसका स्टोर ओपन होने के बाद उसके स्टोर में भी उसको ट्रेनिंग देते हैं, 2 तरह की ट्रेनिंग उसको देते हैं। बाद में उसकी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग हो गई, कस्टमर के साथ काउंसलिंग कैसे करना है वो ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग का पूरा हमारा एक मेन्यूज है, वो मेन्यू के हिसाब से पूरी ट्रेनिंग उसको दी जाती है। ठीक है, बाद में हो गया हमारा मार्केटिंग सपोर्ट और हो गया एडवर्टाइजिंग प्रमोशन में हम सपोर्ट करते हैं। जैसे लोकल उसका स्टोर का अगर एडवर्टाइजिंग करना है तो उसमें भी कंपनी उसको प्रमोशन मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। लोकलाइज जो भी सब मार्केटिंग करना है वो भी इसमें हम हेल्प करते हैं। कंपनी का पूरा एक सेंट्रलाइज मार्केटिंग होता है, उसमें उसका स्टोर का भी मेंशंस होता है एड्रेस में। और हो गया हमारा फैसिलिटेशन,
जो हम प्रेस्क्रिप्शन देते हैं उसको, वो ट्रेनिंग देते हैं उसको, काफी कुछ सपोर्ट्स में रहता है हमारा। ओके सर, मुझे एक और चीज समझनी थी, क्योंकि आज इंडिया में हर जगह सबको बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत लोगों के पास अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है। मानो केयर के साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे इंडिया में कोने कोने से लोग जुड़ना चाहते हैं। अगर मानो फॉर एग्जांपल कोई आसाम से आया, कोई गुजरात के आया, कोई पाटन से आया, कोई महसाना से आपके साथ जुड़ना चाहता है सर, तो आप उसको लॉजिस्टिक कैसे प्रोवाइड करते हो? सर हमारा लॉजिस्टिक में क्या होता है कि जो भी मेडिसिन उसको लगती है, कई सारे फ्रेंचाइजी आज इंडिया में है जो लॉजिस्टिक का चार्ज ले रहे हैं। अगर चार्ज नहीं ले रहे तो वो मिनिमम अमाउंट पे डिलीवरी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री और पर्टिकुलर रिटेल इंडस्ट्री में जो सर्विस कितनी इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि कस्टमर को अगर आज मेडिसिन चाहिए तो उसको चाहिए ही, उसमें और कोई क्लूज नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो पूरी हमारी जो ब्रांड है वो सर्विस पे ही फोकस कर रही है, चाहे वो उसकी ऑर्डर वैल्यू 10 रुपीज हो, 100 रुपीज हो, या चाहे 1000 भी हो या 10,000 भी क्यों ना हो, कितनी भी अमाउंट की अगर उसकी ऑर्डर है उसको फ्री ऑफ डिलीवरी में डोर डिलीवरी हमारी कंपनी से उसको मिल जाती है, वहां बैठे बैठे मेडिसिन। सर जैसे आपने मुझे एक्सप्लेन किया, मुझे ये समझना है, मतलब आपका कहना ये है कि उनका जो परचेस हेडेक है वो सारा केयर फार्मेसी ले लेगी और केयर फार्मेसी थ्रू ही परचेस होगा। एग्जैक्टली। सो आप कहना ये चाहते हैं ये पूरा हैजल फ्री परचेसिंग हो गया, मतलब एक फ्रेंचाइजी को कुछ भी परचेस करने के लिए बार बार किसी को कॉल नहीं करना है। बिल्कुल, हमारा पूरा एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसमें उसको सॉफ्टवेयर में सिर्फ ऑर्डर डालना है, कहीं और से परचेस नहीं करना है। क्योंकि फार्मा रिटेल्स में क्या होता है कि मोर देन 5000 एसक्यू एक यूनिट्स के अंदर अवेलेबल रहते हैं, तो 5000 के एसक्यू के लेके माने तो कम से कम 100 से ज्यादा कंपनियां होगी, और 100 के ज्यादा कंपनीज के अगर डिस्ट्रीब्यूटर से भी मान ले तो एटलीस्ट 15 से 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जहां से आपको हर रोज ऑर्डर करना होता है। जो रूटीन मेडिकल की मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा हेडेक है रिटेल मेडिकल को रन करने के लिए, तो वो भी हमने सोच के रिसर्च करके इसको पूरा एक ऑप्टिमाइज करके हमने सेंट्रलाइज प्रोसेस सेट किया है कि हमारा जो सिस्टम हमने डेवलप किया है, सेल्फ डेवलप सिस्टम किया हुआ है, उसमें उसको ऑर्डर डालना होता है, उसकी सारी मेडिसिन उसको मिल जाएगी, चाहे वो कोई भी कंपनी की क्यों ना हो, ब्रांडेड क्यों ना हो, जेनरिक्स हो या ओटीसी, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट्स क्यों ना हो, सारी चीज उसको मिल जाएगी। सर मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि एक फ्रेंचाइजी के लिए इतना इजी ऑपरेशन बहुत कम मैंने फ्रेंचाइजी में देखा है कि जहाँ पे हैसल फ्री परचेसिंग हो रहा है। सर मुझे साथ में ये समझना था कि आज मैं इन्वेस्टर की तरह सोचूं तो मैं आपके बिजनेस में आके इन्वेस्ट करूं तो एज ए एंटरप्रेन्योर या एज ए इन्वेस्टर से मुझे आरओआई क्या मिलेगा, पेबैक पीरियड क्या होगा? सर जैसे आरओआई की बात फार्मा में आती है तो सबको पता है कि हैंडसम आरओआई रहता है फार्मा डिटेल में, ठीक है। फिर भी हमारा मॉडल का जो आरओआई है वो आरओआई में क्या होता है कि आपका अप्रोक्सीमेटली 4% आरओआई निकलता है पूरे मॉडल से, और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहता है उसका पूरा 16 मंथ का एज अ वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में, अगर कुछ भी काउंटर नहीं हो रहा है, मतलब मान लो कि 5000 का भी काउंटर हो रहा है सिर्फ, ठीक है, तो वो भी कंडीशन में आप मैक्सिमम 16 मंथ में आपका पूरा पेबैक पीरियड है। जितने भी मेरे एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा 12 महीने में उनका आरओआई अभी तक पेबैक निकल चुका है। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में 12 से 15 या 12 से 18 महीने में उसका पेबैक पीरियड आ जाएगा। सर एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू मैं आपसे कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, आप आने वाले हमारे इन्वेस्टर है, एंटरप्रेन्योर है, उससे क्या मैसेज देना चाहोगे आप? बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, जो केयर फार्मेसी आज इंडिया में जो मार्केट्स में आई हुई है, जो गुजरात बेस्ड कंपनी है, ठीक है, उसमें आज केयर फार्मेसी एक ऐसा इंडिया में मॉडल्स बना हुआ है जो उसका कॉम्पिटिटर्स कोई नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी ब्रांडेड मेडिसिन का जो चैन चल रहा है उसके साथ हमारी जो मॉडल्स है उसमें फार्मा का पूरा वन ग्रुप सॉल्यूशन लेके हमारी केयर फार्मेसी मार्केट में आई हुई है, जिसमें सारी मेडिसिन मिलती है, चाहे वो ब्रांडेड हो, जेनरिक्स हो, एफएमजीसी, ओटीसी, होम्योपैथिक्स, आयुर्वेदिक, वेटरनरी प्रोडक्ट्स हो गए, क्रिटिकल कर्स हो गए, जो फार्मा रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स आज जो कोई दे रहा है इंडिया में तो केयर फार्मेसी है। उसके साथ 5 से 17% का डिस्काउंट का बोर्ड लगा के हम मेडिकल रन करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। और एक यूएसपी जैसे मैंने बताई कि कोई फार्मासिस्ट की डिग्री होना जरूरी नहीं है आपको फार्मेसी बिजनेस रन करने के लिए, क्योंकि केयर फार्मेसी मॉडल में वो सारा सपोर्ट आपको मिलता है, तो आप भी अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो केयर फार्मेसी की फ्रेंचाइजी लेके, ठीक है। सो दोस्तों ये था पूरा केयर फार्मेसी के बारे में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ज्यादा जानना है केयर फार्मेसी के बारे में, गो टू www.carepharmacy.co।
अगर आपको व्हाट्सएप नंबर पे कुछ व्हाट्सएप करना है तो नंबर लिख लीजिए 8000800793। हमारा फेसबुक पेज है केयर फार्मेसी, प्लीज लाइक कीजिए। आइए हम सब साथ में जुड़ते हैं और साथ में ग्रो होते हैं। थैंक यू दोस्तों।